एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स के अंतर्गत हिंदी भाषा कौशल एवं संचार, जो कि प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जुबीय विश्वविद्यालय मुख्य परिसर और उससे संबंधित समस्त महाविद्यालयों में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए द्वितीय सेमेस्टर के लिए अनिवार्य व बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र है। इस वीडियो में हम अगला टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है पर्यायवाची शब्द, जो कि कुछ महत्वपूर्ण शब्द देखेंगे। आपको इस टॉपिक से 5 प्रश्न देखने को मिल जाएगा। यह प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय है, आपको पता ही है। बिना समय गंवाए चलिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द, जिसमें से आपको उसमें से लगभग सभी प्रश्न आपको इसी पर्यायवाची शब्द में देखने को मिल जाएगा। हम पर्यायवाची शब्द बोल दे रहे हैं, आपको उसको नोट कर लेना है और अपनी अभ्यास पुस्तिका में, और उसको याद कर लेना है। तो चलिए एक एक करके एक एक पर्यायवाची शब्द को देख लेते हैं। सबसे पहला है अंग। आपको सीधे सीधे लिखना है, हम बोलते जा रहे हैं। अंग के लिए आप लिखेंगे अंश, अवयव, हिस्सा और भाग। अंग के लिए अंश, अवयव, हिस्सा और भाग। अगला है अंधकार। अंधकार के लिए तम, तमिश्रा, तिमिर और ध्वांत। ठीक है, अंधेरा जिसको कहते हैं। अगला है अग्नि, पावक, ज्वाला, अनल, दहन, वनि, वैश्वानर, धूम्रकेतु, कृषाणु, जातदेव और आग। अगला है अनुपम। अनुपम के लिए अनूढ़, अपूर्व, अद्वितीय, अद्भुत, अतुल, अनोखा। अमृत के लिए सोम, सुधा, अमी, पीयूष, मधु, अमी, सुरभोग। ये महत्वपूर्ण है आपका अमृत, इसको नोट कर लीजिए। अग्नि का भी जरूर नोट कर लीजिएगा, यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। अगला है अरण्य। अरण्य में होता है जंगल। जंगल, वन, कानन, अटवी, कांतार, विपिन। अश्व, अश्व में होता है घोड़ा। तो तुरंग, है, घोड़ा, घोटक, बाज, सैंधव। आँख के लिए लिखेंगे नयन, दृग, लोचन, चक्षु, नेत्र, अक्ष। आकाश के लिए लिखेंगे गगन, नभ, अंबर, व्योम, अंतरिक्ष, अनंत, आसमान, शून्य, पुष्कर, अभ्र, दौ, तारापथ। अगला है आम। आम के लिए लिखेंगे आम्र, रसाल, पिकबंधु, सहकार, अतिसौरभ, अमृत फल। अगला है उजला। उजला के लिए लिखेंगे उज्ज्वल। ठीक है, उज्ज्वल जो कि शुद्ध अशुद्ध में हमने आपको पढ़ाया है, उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है, ये उज्ज्वल है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, शुद्ध अशुद्ध में आपसे उज्ज्वल जरूर पूछा जा सकता है। श्वेत, सफ़ेद, धवल। कुल 50 पर्यायवाची हमने काट छांट कर बनाया है, उसमें से आपको देखने को मिलेगा जरूर, तो याद कर लीजिएगा। अगला है उत्कर्ष। उत्कर्ष के लिए लिखिएगा समृद्धि, उन्नति, प्रगति, प्रशंसा, बढ़ती और उठान। औरत। औरत के लिए लिखिएगा स्त्री, जोरू, घरनी, घरवाली। कपड़ा के लिए चीर, बसन, पट, अंबर, वस्त्र। कमल के लिए लिखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है कमल का, ये प्रश्न आपसे निश्चित पूछा जाएगा कमल से। कज, पंकज, जलज, सरोज, नीरज, अंबुज, वारिज, इंदिवर, राजीव, उत्पल, अरविंद। कमला के लिए लिखिएगा इंदिरा, पद्मा, पद्मासना, भार्गवी, रमा, लक्ष्मी, लोकमाता, विष्णु प्रिया, श्री, समुद्रजा, सिंधुजा और हरिप्रिया। लक्ष्मी जी को कमला कहा जाता है, तो इनके लिए इतने पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है किरण। किरण के लिए लिखिएगा रश्मि, मयूख, मरीच, अंशु, कर, ज्योति, दीप्ति, प्रभा। कभी कभी अंशु कन्फ्यूजन में आ जाता है, तो आप लोग गलत लिख देते हैं, तो इसको जरूर लिख लीजिए। अगला है कोकिल। कोकिल के लिए लिखिएगा कोयल, पिक, बसंत दूत, कोकिला और पर भूत। अगला है काक। काक के लिए लिखिएगा कौवा, वायस, काग, करठ, पिशुन। खग के लिए लिखिएगा विहग, विहंग, पक्षी, द्विज, चिड़िया, पंछी, शकुनी, पखेरु। कभी कभी खग यानी पक्षी ऐसे पूछा जाता है कि पक्षी का पर्यायवाची शब्द होगा। खग, विहग, विहंग,
द्विज, चिड़िया, पंछी, शकुनी, पखेरु, इन सबको खग कहा जाता है। गंगा के लिए सुरसरी, सुरसरिता, अमरतरंगिनी, भागीरथी, मंदाकिनी, देवनदी, जाह्नवी, देवपगा, त्रिपथगा, विष्णुपदी, नदीश्वरी। अगला है गाय के लिए। गाय के लिए लिखिएगा गौ, धेनु, सुरभि, गौरी, भद्रा, दोग्धी। अगला है चंद्रमा। चंद्रमा बहुत इम्पोर्टेंट है, पिछली बार भी आया था। तो चंद्रमा के लिए लिखिएगा सोम, सुधांशु, राकापति, द्विजराज, विधु, मयंक, सुधाकर, निशाकर, शशि, राकेश, हिमकर, कलाधर, इंदु, मृगांक। अगला है जल। जल के लिए लिखिएगा पानी, नीर, अम्बु, सलिल, अमृत, तोय, उदक, वारी। अगला है जंगल। अभी आपने जंगल के लिए एक बार देखा था, विपिन, कानन, अरण्य और वन। अगला है टहलुआ। टहलुआ यानी कि नौकर, सेवक, खिदमतगार। अगला आगे बढ़िएगा इसी में, तो तलवार है। क्या है? तलवार। तलवार के लिए लिखिएगा असी, करवाल, चंद्रहास, खड़ग, कृपाण, शमशीर। अगला है तालाब। तालाब के लिए लिखिएगा सर, सरोवर, पुष्कर, जलाशय, तड़ाग, पद्माकर, हृदय, सरस। अगला है तिमिर। तिमिर के लिए लिखिएगा तम, अंधकार, अंधेरा, तिमिश्रा। ये आ चुका है तिमिर शुरू में ही। अगला है दांत। दांत के लिए लिखिएगा दंत, दसन, द्विज, रद, रदन। दिन है। दिन के लिए लिखिएगा दिन, दीवा, दिवस और वासर। अगला है दूध। दूध के लिए लिखिएगा दुग्ध, पय, क्षीर, अमृत। अगला है धरती। धरती बहुत महत्वपूर्ण है, पिछली बार भी आया था और इस बार भी आएगा। भू, धरा, पृथ्वी, अवन, वसुधा, वसुंधरा, मेदनी, इला। नेत्र है अगला। नेत्र के लिए लिखिएगा चक्षु, लोचन, नयन, अक्ष, चख और आँख। पति के लिए लिखिएगा नाथ, स्वामी, कांत, भर्ता, वल्लभ, आर्यपुत्र, ईश। पत्नी के लिए लिखिएगा कांता, भार्या, वल्लभा, अर्धांगिनी, त्रिया, वामा, दारा, गृहिणी, बधू, वधू, कलत्र, तीय, प्राणप्रिय, जाया। पर्वत के लिए लिखिएगा पहाड़, गिर, शैल, अचल, नग, भूधर, महीधर, धराधर। तो पहाड़ के लिए भी ये पर्वत, पहाड़ जो भी आए, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है जैसे आप पर्वत के लिए लिख रहे हैं, तो अगर ये पहाड़ से भी आ जाएगा तो सबके लिए वही चीज़ें लागू हो जाए। अगला है पानी। पानी के लिए लिखिएगा जल, नीर, पयस, पानीय, मेघपुष्प, वारी, सलिल और सारंग। अगला है पिता। पिता के लिए लिखिएगा जनक, तात, पितृ, बाप। पुत्र के लिए लिखिएगा बेटा, श्रुत, तनय, तामज, नंदन, पूत, नंद। पुत्र के लिए लिखिएगा बेटी, श्रुता, तनया, आत्मजा, नंदिनी, तनुजा, दुहिता। पृथ्वी के लिए लिखिएगा भू, भूमि, धरा, धरती, धरणी, धरित्री, जगती, क्षिति, वसुधा, अवनी, मेदनी, वसुंधरा, उर्वी। पवन के लिए लिखिएगा वायु, वात, हवा, समीर, बयार, अनिल, पौमान, मारुति। पुष्प के लिए लिखिएगा प्रसून, गुल, सुमन, कुसुम, फूल। बादल के लिए लिखिएगा घन, जलद, जलधर, नीरद, पयोद, नीरद, इसमें द लगा है सब में, ठीक है। बादल में पयोद, मेघ, वारिद, वारिधर। मेघ के लिए लिखिएगा घन, बादल, वारिद, नीरद, अम्बुद, पयोद, जलधर, वारिधर, पयोधर, जलजीवन, अभ्र। ये मेघ बादल एक ही चीज़ है, ठीक है। अगला है मोर। मोर के लिए लिखिएगा केकी, शिखी, शिखंडी, नीलकंठ, मयूर, कलापी। यमुना के लिए लिखिएगा कालिंदी, सूर्यसुता, रवितनया, तरण, तनुजा, तरणिजा, अर्कजा, भानुजा। राजा के लिए लिखिएगा भोपाल, नरेश, नरपाल, महीप, राव, नरेंद्र, नृप, नरनाह,
वर्षा के लिए लिखिएगा पावस, बरसात, वर्षा काल, चौमासा और वर्षा ऋतु। वायु के लिए लिखिएगा हवा, पवन, समीर, अनिल, वात, मारुत। सूर्य के लिए लिखिएगा दिनकर, दिवाकर, रवि, भानु, भास्कर, अर्क, तरण, पतंग, आदित्य, सविता, हंस, अंशुमाली और मार्तंड। ये प्रश्न यानी कि सूर्य से जरूर आपके पेपर में जरूर छपेगा। हिरण, हिरण के लिए लिखिएगा सुरभि, कुरग, मृग, सारंग, हिरण। अगला है और अंतिम है हंस। कलकंठ, मराल, सिपपच, मानशौक। अब हम बहुविकल्पी प्रश्नों को देख लेते हैं। अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है? पीयूष। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है? पीयूष। ठीक है। और अमृत का अन्य पर्यायवाची शब्द क्या है? सुधा, सोम, अमीय। ठीक है। और ये पावक जो है, पावक किसका अर्थ है? आग का अर्थ है। वासन, वसन किसका अर्थ है? वसन मीन्स कपड़ा होता है। और जलद किसका अर्थ है? जलद यानी कि बादल। अगला है आकाश का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो यानी कि इसमें से 3 आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं और 2 एक नहीं है। तो इनमें से ये देखना है कि आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन है आपके पास व्योम, अम्बुज, गगन और नभ। तो इसमें से आपका व्योम भी है, गगन भी है और नभ भी है। ये आकाश का पर्यायवाची शब्द है। इसमें से पूछा है नहीं, कौन सा नहीं है। आप कभी कभी प्रश्न पढ़ते नहीं हैं और आप तुरंत व्योम मार देंगे। तो इसका हो जाएगा अम्बुज। अम्बुज किसका पर्यायवाची शब्द है? अम्बुज पर्यायवाची है कमल का। अगला प्रश्न है सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। तो सूर्य का पर्यायवाची निशाकर, शशांक, दिनकर और सुधांशु। इनमें से कौन सा पर्यायवाची शब्द है जो कि सूर्य का है? यानी कि एक विकल्प आपका सही होगा, बाकी सब क्या होंगे? गलत हो जाएंगे। तो इसमें सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? दिनकर। दिनकर सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। बाकी जो 3 अन्य विकल्प हैं निशाकर, शशांक, सुधांशु, ये किसके पर्यायवाची हैं? ये पर्यायवाची हैं आपके चंद्रमा के। अगला प्रश्न है पक्षी शब्द का पर्यायवाची होगा। तो पक्षी का ऑप्शन है इसमें खग, सरोज, मीन और भुजंग। तो इसमें से आपका पक्षी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? खग। मीन, सरोज और भुजंग दिया हुआ है। तो मीन किसको कहते हैं? मछली को कहते हैं। सरोज किसका पर्यायवाची है? कमल का पर्यायवाची है। ठीक है। और भुजंग किसका पर्यायवाची है? सांप का। ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप ऑप्शन सही लगा पाएंगे। अगला प्रश्न है अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है? अनिल, अनल, सलिल और अचल। ठीक है। अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है? अनल है। क्या है? अनल। ठीक है। अनल का अर्थ आग होता है, अग्नि होता है। और सलिल किसको कहते हैं? पानी को कहते हैं। और अचल किसको कहते हैं? अचल पर्वत को कहते हैं। और अनिल का मतलब क्या होता है? हवा। गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कालिंदी, भागीरथी, यामिनी, तरंगिणी। तो आपको पता ही है कि राजा भगीरथ लाए थे गंगा को। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्या? भगीरथ। ठीक है। या भगीरथी। ठीक है। कालिंदी किसको कहते हैं? यमुना जी को कहते हैं। यामिनी रात का पर्यायवाची है। ठीक। और तरंगिणी आपका नदी का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है रात का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? दिवस, प्रभाकर, निशा और भोर। ये ऑप्शन है। तो रात का पर्यायवाची आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा इसमें सही? ऑप्शन हो जाए आपका निशा, क्योंकि रात का क्या है? निशा, रात्रि, यामिनी, ये सब रात के पर्यायवाची हैं। और दिवस आपका
दिन का है, प्रभाकर आपका सूर्य का पर्यायवाची है, भोर सुबह को कहते हैं। अगला है घर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? निकेतन, इला, नग और व्योम। तो घर का पर्यायवाची क्या है? निकेतन है। घर, निकेतन, गृह, आलय ये सब घर के पर्यायवाची हैं। नग आपका पर्वत को, इला पृथ्वी को। ठीक। अगला प्रश्न है सोना का पर्यायवाची शब्द चुनिए। कनक, रजत, लौह, अर्क। तो कनक, कनक तिसौगुनी मद अक्ताधिकार। ठीक, ये आपने सुना होगा। तो ये कनक का अर्थ यहाँ सोना है। अगला प्रश्न है समुद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? वारिद, जलद, सिंधु और नीरद। तो सिंधु, सागर, रत्नाकर ये सब समुद्र के नाम हैं। ठीक है। और जिसमें द अंत में होता है यानी कि वारिद, जलद, नीरद ये सब देने वाले होते हैं, यानी कि सब बादल के पर्यायवाची हैं ये तीनों। ठीक, ये और ये समुद्र का पर्यायवाची है। अंतिम प्रश्न है शत्रु का पर्यायवाची शब्द है सहोदर, सखा, रिपु। तो शत्रु यानी कि दुश्मन, तो उसको हम कहते हैं रिपु। ठीक है। रिपु, आरी, दुश्मन ये सब शत्रु के पर्यायवाची हैं। और सहोदर सगे भाइयों को कहते हैं, सखा मित्र या दोस्त सहेली को कहते हैं। ठीक। तो ये पूरा हिंदी भाषा कौशल एवं संचार का पर्यायवाची का टॉपिक है। यहाँ MCQ हमने करा दिया है डिटेल में, और डिटेल मैराथन क्लास में आपको मिल जाएंगी, जहाँ पर टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ ज़रूर जुड़ जाइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।